नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आपके कमेंटों के जवाब। तो देखिए जिन लोगों ने कमेंट किया है कि वो बोल रहे हैं कि हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है, तो उसके बारे में बताऊँगी और बाजू हमारी तिरछी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आगे की साइड मेरा ब्लाउज ऊपर की साइड जाता है। तो आज मैं आपके सारे कमेंटों के जवाब दूँगी, वो भी कटिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पे जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप लेना है। तो देखिए हमने ब्लाउज को रख लिया, अच्छे से हमें ब्लाउज को रखना है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो कैसी है। देखिए कमर हमारी पतली है यहाँ पे, चेस्ट हमारी यहाँ पे, तो ये सिलाई हमारी इस तरीके से जा रही है। तो ज्यादातर ब्लाउजों में सिलाई इस तरीके से ही जाती है क्योंकि चेस्ट ऊपर की साइड ज्यादा होती है और नीचे की साइड कमर हमारी पतली होती है। अब देखिए यहाँ पे झोल आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हमें लगानी है अपनी फिटिंग की सिलाई। जो हमने यहाँ पे ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगाई है पहले, तो जो भी झोल है हमारी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, सिलाई में हमारी झोल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई है तो हमारी जो झोल है वो हमने यहाँ पे पहले ही इसको दबा दिया और हमने इसका नाप भी लिया है। जितनी चेस्ट है उतना ही हमने निशान लगाया है। जब भी हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारी यहाँ पे 36 चेस्ट है, तो इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है जो अंदर वाली पट्टी है। उसके बाद हमें ऐसे करके ये निशान लगाना है। तो जो भी झोल है वो हमें यहाँ पे ही लेनी है, यहाँ पे। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे तो हमारी यहाँ पे झोल नहीं आएगी। और देखिए किसी ने कमेंट किया है कि मेरा ब्लाउज ऊपर की साइड जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हम ये 4 प्लेटें डालते हैं उनको हमें गहराई में डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम शोल्डर और आर्मोल का निशान लगाते हैं फिर प्लेट का निशान लगाते हैं, तो वो हमें गहराई में डालना है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया, अब हमें ये प्लेटें डालनी है। तो वो हमें कैसे डालनी है, तो यहाँ पे जैसे आपका ब्लाउज ऊपर की साइड जा रहा है तो आपको यहाँ पे लेना है 1.5 इंच, यहाँ पे लेना है 1 इंच और यहाँ पे भी 1 इंच लेना है, यहाँ पे आधा इंच। इससे क्या है, पप अच्छा आएगा। एकदम हैवी पप आना चाहिए। जैसे आपके चेस्ट 40 है तो इसमें हैवी पप चाहिए जब आपका ब्लाउज एकदम फिट आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चपटा सा रखेंगे तो फिर वो फिटिंग नहीं आएगी, ऊपर की साइड आएगा। और मैंने देखा है कि जब भी हमने यहाँ पे हैवी पप डाला है तो फिटिंग भी अच्छी आती है और ब्लाउज घूमता भी नहीं है। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि हमारी जो बाजू है वो तिरछी हो जाती है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपको इंची टेप से नापना है। इस तरीके से हमारी जो भी फिटिंग की सिलाई है वो आपको इंची टेप से ऐसे नापना है और यहाँ पे आप इस तरीके से पहले निशान लगा लें और सिलाई लगा लें, उसके बाद बाजू लगाएं। अब देखिए बाजू लगाने की भी कुछ आप लोग गलतियां करते हैं, तो जब भी आपकी बाजू घूमती है, जैसे हमने यहाँ पे पहले बाजू की कटिंग करनी है, हमने कटिंग कर ली बाजू की, फिर हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिए जो भी हमारा बाजू की कटिंग है, पहली बार तो हमें थोड़ा इसको इस तरीके से काटना है 3 इंच लेने के बाद। अब देखिए कुछ लोगों की बाजू छोटी हो रही है तो वो क्या करें, जो ये कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है वो यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे ऐसे जोड़ें इस तरीके से, और फिर उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर लें। तो यहाँ पे चौड़ाई बढ़ गई। अगर आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना है, आपकी बाजू की चौड़ाई बराबर है, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। ये हमने फिटिंग की सिलाई खोली, सिलाई खोलने के बाद अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब हम बाजू को नापेंगे। पहले कहीं पे भी हमें बाजू छोटी बड़ी नहीं करनी है। यहाँ से जैसे हमने इसको नापा, देखिए इस तरीके से हमने इसको नाप लिया।
अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी आधा इंच बड़ी है, तो इसको नहीं लगाना। फिर हम इस सिलाई को खोलेंगे, फिर दोनों साइड हम इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। जैसे बड़ी हो रही है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा दोनों साइड छोड़ना है। एक गलती मत करना कि आपका कपड़ा यहाँ पे आधा इंच ज्यादा है, उसको ऐसा मत समझना कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। एक बाजू जरूर घूमेगी। अगर आप यहाँ पे आधा इंच भी एक साइड बड़ा रखते हैं तो घूमेगी, और आधा इंच अगर आप बाजू को छोटा रखते हैं तो भी घूमेगी। आपको सिलाई को निकालना है और दोनों साइड छोड़ना है। अगर आपकी बाजू छोटी पड़ रही है तो दोनों साइड आपको छोड़ना है। जो फिटिंग का कपड़ा है ना, उसको दोनों साइड छोड़ना है, फिर बाजू को लगाना है। कहीं बड़ी छोटी नहीं करनी है। तो मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ कि आपकी बाजू एकदम बराबर आएगी और घूमेगी नहीं, और सिलाई भी टेढ़ी नहीं होगी और झोल भी नहीं आएगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप बाजू को जोड़ेंगे तो आपको बराबर कपड़ा दबाना है। यहाँ पे जैसे आपने आधा इंच दबा रहे हैं तो आधा इंच ही पूरे पे ध्यान से दबाते हुए सिलाई लगानी है। कहीं पे कम ज्यादा नहीं करनी है। इस तरीके से आपको बाजू लगानी है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे सिलाई करना सरल है, लेकिन सरल नहीं है। जितना आप इसमें डीप जाएंगे, जितना आप अच्छी फिटिंग चाहते हैं, उतना ही आपको ज्यादा नापना है। एक एक चीज नापनी है। जैसे हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हम यहाँ पे 2 बार नापते हैं कि हमें कितना यहाँ पे रखना है। जैसे हमारी चेस्ट 32 है तो हमें यहाँ पे 8 इंच पे ऐसे करके निशान लगाना है। 8 इंच पे। अगर यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 है तो हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। कहीं पे कम ज्यादा नहीं करना है। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने आपको हमेशा कहा है कि पहले आप इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाएं, उसके बाद बाजू लगाएं, तो ये आपकी फिटिंग बराबर आएगी। और देखिए, जब भी आपके अगर यहाँ पे झोल आ रही है तो एक तरीका और है, आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। बाजू लगाने के बाद भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपकी ही झोल आ रही है। जो नाप लेने के तरीके होते हैं उनमें थोड़ी आप मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे झोल आती है। और जो बाजू लगाने का जो आसान और सरल तरीका बताया वो यही है कि आपको दोनों साइड बाजू बराबर रखनी है। कहीं पे कम ज्यादा नहीं छोड़ना है कपड़ा। अगर आपसे गलती से छोटी बड़ी हो रही है, आपने लगाई, छोटी बड़ी हो रही, फिर आप सिलाई को निकालें, फिर दोबारा से लगाएं। तो इस तरीके से आप बाजू को लगाएंगे तो आपके कभी भी बाजू झोल नहीं आएगी, घूमेगी नहीं, एकदम फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए, सीधी सिलाई नहीं आ रही है आपके, यहाँ पे झोल आ रही है, तो पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है कि आपको कितनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। पहले आपको सिलाई लगानी है, उसके बाद बाजू लगानी है, तो आपकी एकदम फिटिंग भी अच्छी आएगी और झोल भी नहीं आएगी। अब देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा आगे का पल्ला छोटा हो जाता है। तो देखिए, छोटा इसलिए हो जाता है, जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा आप कम ज्यादा कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, एक पल्ला तो वैसे भी बड़ा होता है, क्योंकि ये हम काज वाली पट्टी इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद भी काज वाली पट्टी लगाने के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा, जो काज वाली पट्टी है ना, उसके ऊपर आपको काज बनाने, यानी कि यहाँ पे नीचे नहीं बनानी है। जो यहाँ पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पे नहीं आपको काज बनानी है। यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया, यहाँ पे काज नहीं बनाने हैं आपको। यहाँ पे पट्टी के यहाँ पे ऊपर की साइड काज बनानी है, क्योंकि आधा इंच हम कपड़े को इसमें हुक वाली जो पट्टी है उसमें हमारा थोड़ा सा कपड़ा जाता है, और फिर हम यहाँ पे काज बनाते हैं तो थोड़ा यहाँ पे खिंचता है। इसको लगाने से ये थोड़ा खिंचेगा तो वो बराबर आ जाएगा। तो आपको पट्टी के नीचे काज नहीं बनाने, पट्टी के ऊपर काज बनाने हैं, तो आपके दोनों पल्लर बराबर आएंगे। अब देखिए, जैसे किसी ने कमेंट किया कि हमारे आगे के पल्लर छोटे हो जाते हैं, तो आगे के पल्लर तो आपको थोड़ा बढ़ा के ही लेना है जो लंबाई में लेते हैं। तो हमेशा मैं आपको छोटे बड़े पल्लर करके कटिंग करके बताती हूँ। जब भी हम कटिंग करते हैं ना, तो आगे का पल्लर हमारा 1 इंच या 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए, जब भी हमारा पीछे की साइड बराबर आएगा। क्योंकि आगे की साइड हम तीरा भी लगाते हैं, प्लेट भी डालते हैं, शोल्डर में तो दोनों साइड सिलाई जाएगी, तो वो तो बराबर है। लेकिन आगे का पल्लर आपको 1 या 1.5 इंच बड़ा लेना है, इस तरीके से लंबाई में। इस तरीके से आपको पहले छोटे बड़े पल्लर करने हैं, जब भी कटिंग करनी है। आगे का पल्लर बड़ा ही रखना है, पीछे का छोटा रहेगा। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया है कि मेरी काज वाली पट्टी और हुक वाली पट्टी यहाँ पे लंबाई में छोटी हो जाती है। तो देखिए, छोटी तो आप तीरा छोटा लगाएंगे तो छोटी होगी। अगर आप लंबाई में पीछे का पल्लर बड़ा रख रहे हैं तो आगे का भी आपको तीरा बड़ा रखना है। तो पहले आपको पीछे की लंबाई नापनी है, उसके बाद जितना आप कपड़ा नीचे तुरपाई के लिए रखेंगे 1 या 1.5 इंच, वो आपको अलग से लेना है, तो उसके बराबर आप कटिंग करेंगे। फिर आगे का पल्लर आपको थोड़ा सा पीछे के पल्लर से बड़ा लेना है, 1.5 इंच।
आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है ना काज और हुक वाली पट्टी की, वो उसका आप वीडियो देखें। उसमें भी मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है जो हुक और काज वाली पट्टी होती है ना वो किस तरीके से लगानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो आपके सारे कमेंटों के जवाब दिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है जो नहीं मैं बता पाई तो प्लीज आप फिर दोबारा से कमेंट करके पूछें। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो इसी तरीके से आप कमेंट करके पूछते रहें। जो भी आपकी समस्या है वो मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।